Hello dear students, welcome to my मैथ्स क्लास। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 10 यानी कि सर्कल चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1 है और 10.1 में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है और क्वेश्चन नंबर 2 आपका ट्रू फॉल्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल और ब्रैकेट में है एक्सटीरियर स्लैश इंटीरियर। मतलब सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करेगा, एक्सटीरियर में या इंटीरियर में। सर्कल जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एक सर्कल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस पार्ट को, सर्कल से बाहर वाले पार्ट को एक्सटीरियर कहते हैं, सर्कल के अंदर वाले पार्ट को इंटीरियर कहते हैं और इस पार्ट को सर्कल कहते हैं, सरकमफरेंस को। तो सेंटर यहाँ होता है, तो सेंटर खुद आप देख के बताइए कि कहाँ लाई कर रहा है। सेंटर आपका इंटीरियर में लाई कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इंटीरियर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है a point whose distance from center of circle, a point whose distance from center of circle is greater than its radius lies in dash of the circle। ब्रैकेट में है वही एक्सटीरियर स्लैश इंटीरियर। इसका मतलब एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ग्रेटर है, तो वो पॉइंट कहाँ होगा, इंटीरियर में होगा कि एक्सटीरियर में होगा। रेडियस तो यही होता है, सेंटर से लेकर के सरकमफरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस हो जाती है। एक पॉइंट ऐसा हो जिसकी डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ग्रेटर हो, तो यही होगा, पॉसिबिलिटी यही है। इसका मतलब सर्कल के बाहर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। वो पॉइंट, ये पॉइंट पी आपका कहाँ आएगा, एक्सटीरियर में आएगा। इसी तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं इसमें। थर्ड पार्ट, द लॉन्गेस्ट chord of a circle is a dash of the circle। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल, मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है सर्कल की उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड। जैसा कि सभी लोग जानते हैं बच्चों कि सर्कल पे 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को, किसी भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पी क्यू आपकी एक कॉर्ड है, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे कि कॉर्ड की लेंथ बड़ी हो जा रही है, बड़ी होती चली जा रही है, और सेंटर से पास होने वाली जो कॉर्ड होगी वो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी, उसके बाद फिर से कॉर्ड छोटी होती चली जाएगी। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है, जो पी क्यू, जो कि सेंटर से पास हो रही है, तो सेंटर से पास होने वाली लाइन कौन सी होती है, डायमीटर। इसलिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर। फोर्थ पार्ट, an arc is a dash when its ends
आर द एंड ऑफ अ डायमीटर। आर्क जिस सरकमफेरेंस का पार्ट होता है, सरकमफेरेंस पे किसी दो पॉइंट के बीच, ये सर्कल का पार्ट जो है, ये सरकमफेरेंस का पार्ट जो है, इसको आर्क कहते हैं। जैसे ए बी एक आर्क है, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। उसी तरीके से पी क्यू आपकी एक आर्क है, सरकमफेरेंस का पार्ट निकाल लिए तो ये आर्क कहलाएगा। तो एक ऐसा आर्क है जिसके एंड पॉइंट डायमीटर है, मतलब ये मान लें आर क्यू, ये डायमीटर है, एंड डायमीटर के एंड पॉइंट को मिलाने वाली जो आर्क है वो क्या है, सेमी सर्कल है, सर्कल का हाफ सेमी सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज रीजन बिटवीन, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज the region between an arc and dash of a circle. Segment of a circle is the region between an arc and डैश ऑफ द सर्कल, मतलब कि आर्क और किसके बीच के रीजन को हम लोग सेगमेंट कहेंगे। सर्कल का सेगमेंट आर्क और किसके बीच में होता है, आर्क है ये, ए बी आपकी आर्क है, ये सरकमफेरेंस का पार्ट आर्क है, तो इसके और कॉर्ड के बीच में ये रीजन आपका क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे और इसको मेजर सेगमेंट कहेंगे। तो आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन जो होता है सर्कल का, उसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स का आपका लास्ट पार्ट है, सर्कल divides a plane on which it lies in dash parts। अभी जैसा कि हमने बताया, एक प्लेन है, जैसे एक प्लेन है, टू डायमेंशनल प्लेन है जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ है, हाइट नहीं है। इस प्लेन को हमारा सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक एक्सटीरियर पोर्शन होता है, एक इंटीरियर पार्ट होता है और एक खुद सर्कल होता है। कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्या, 3। अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, जिस प्लेन पर यह आता है वो सर्कल उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला आपका पोर्शन कंप्लीट होता है इस तरह से। सेकंड पार्ट है आपका ट्रू फॉल्स का, राइट ट्रू और फॉल्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। राइट ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन। फर्स्ट है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is a radius of the circle। इसको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब कि सेंटर से सर्कल पे मिलाने वाली जो लाइन होगी,
सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो रेडियस होगी। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ये ट्रू है। सेंटर से सर्कल को मिलाने वाली लाइन को रेडियस कहते हैं, क्योंकि रेडियस की डेफिनेशन ही यही है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द सर्कल इज नोन एज रेडियस। ठीक है, इसका पार्ट सेकंड है, सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। इसमें कह रहे हैं कि एक सर्कल में केवल फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होंगे, मतलब कॉर्ड्स जो कि इक्वल होंगे, ऐसे केवल फाइनाइट कॉर्ड होंगे। जैसे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ऐसे फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे, फाइनाइट होंगे, मतलब जिसको हम लोग काउंट कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है जैसा कि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स बना सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होंगे इस तरह के, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीजन में क्या लिख देंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ऐसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट सर्कल का हर पेयर ऑफ पॉइंट से एक कॉर्ड बनेगी। थर्ड है, इसका थर्ड पार्ट है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, if a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc। मतलब कि ये सर्कल है, उसको 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 इक्वल आर्क्स में, तो हर एक आर्क को कहा जा रहा है कि मेजर आर्क होगा। अब जब तीनों ही इक्वल हो गए तो मेजर और माइनर की बात ही खत्म हो गई, तो तीनों के तीनों इक्वल आर्क्स होंगे, मेजर और माइनर नहीं होगा इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इक्वल आर्क्स बनेंगे इसमें। जब इक्वल नहीं होते तो एक बड़ा होता तो मेजर आर्क होता, और एक छोटा जो होता वो माइनर आर्क होता, लेकिन यहाँ तो इक्वल है, इस वजह से यह फॉल्स। इसका फोर्थ पार्ट है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल which is twice as long as its radius is a diameter of the circle। मतलब कह रहे हैं कि एक ऐसी कॉर्ड है जो कि रेडियस के लेंथ के ट्वाइस है, तो वो डायमीटर होगी। बिल्कुल, एक ऐसी कॉर्ड है जिसकी डिस्टेंस रेडियस के डबल है, तो ये क्या होगी, डायमीटर होगी। बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि डबल ऑफ द रेडियस इज डायमीटर, वी ऑल नो। क्वेश्चन नंबर 5, sector is the reason between the chord and its corresponding arc। ये कह रहे हैं कि एक कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क, ये आर्क हो गया ए बी का और ये कॉर्ड हो गया ए बी, इसके बीच का जो रीजन है इसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि सेक्टर तो वो होता है जो दो रेडियस और आर्क के बीच का रीजन होता है। इस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, इस रीजन को सेक्टर कहेंगे, इसको सेक्टर नहीं कहेंगे, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, यही लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। सर्कल इज अ प्लेन फिगर। बिल्कुल, सर्कल एक प्लेन फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है, इसमें कोई हाइट नहीं है, जिसे हम लोग पेज पे बना सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, सर्कल एक क्या है, प्लेन फिगर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से 10.1 का सोल्यूशन आपका कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।